गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बात होगी कलर्स के मोस्ट पॉपुलर और थ्रिलर से भरपूर शो इश्क में मर जावा सीजन 2 की कहानी के बारे में। जी हाँ, शो के करंट ट्रैक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी हेर फेर हो रहे हैं और अब तो यहाँ पर वंश और रिद्धिमा के रिश्ते पर भी इस हेरफेर की आंच साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दर्शक यहाँ पर फैंस जो हैं वो रिद्धिमा और वंश को एक साथ देखना चाहते थे, लेकिन यहाँ मनाली की वादियों में वंश जहाँ पर गायब हो गए हैं और रिद्धिमा यहाँ पर वादियों में उन्हें भटक भटक कर खोज रही हैं। ऐसे में शो के सभी डिलीवर्स यहाँ पर अब जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है यहाँ वंश और रिद्धिमा के इस प्यारे से रिश्ते के साथ। जी हाँ, आज अपनी इसी खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे वंश और रिद्धिमा के साथ आगे क्या होने वाला है, कैसे कहानी शो मेकर पलटने वाले हैं और कैसे शो में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नया तूफान भी देखने को मिलेगा। ये तूफान दर्शकों को नई कहानी की तरफ तो लेकर जाएंगे ही, लेकिन अब कहानी में कई नए किरदार भी जुड़ने वाले हैं। दरअसल शो में लीप आने की खबरें हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर खबरें ये भी हैं कि अब कैसे यहाँ पर वंश और रिद्धिमा बिछड़कर मिलेंगे, ये भी एक नई कहानी सामने उभर कर आ रही है। लेकिन यहाँ पर वंश को रिद्धिमा से दूर करने वाला दरअसल कौन है और कौन यहाँ पर खेल रहा है, क्या सारी साजिशों को कौन अंजाम दे रहा है, उन सारी बातों को बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। चलिए जानते हैं यहाँ सारे टूर्स एंड टर्न्स के बारे में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इश्क में मर जावा सीजन 2 की कहानी एक के बाद एक बेहतरीन मोड़ पर आप सभी को लेकर जा रही है। शो के सभी डेली व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं कि अब आगे कैसे रिद्धिमा अपने हक की लड़ाई लड़ती नजर आएंगी। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं शो के आगे आने वाले ट्रैक में किस तरह से सब कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर अब रिद्धिमा रह जाएंगी तन्हा अकेली। जी हाँ, खबरों की मानी जाए तो आप सभी अब देखने वाले हैं यहाँ पर रिद्धिमा जो कि प्रेग्नेंट है और इसीलिए अब वो वंश को ये राज भी उसी समय बताएंगे जब वो उनसे प्यार का कन्फेशन करेंगे। जी हाँ, आप सभी देख ही पा रहे होंगे कि एक तरफ वंश ने आहाना से शादी कर ली है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी की रिद्धिमा इस बात से पूरी तरह से टूट चुकी हैं। रिद्धिमा मनाली की वादियों में वंश को ढूंढते ढूंढ उनकी यहाँ पर सलामती की दुआ मांगते मांगते थक गई, लेकिन दूसरी तरफ वंश यहाँ पर तो उन्हें धोखा देकर आहाना से शादी कर बैठा है। उस आहाना से जो कि कबीर की फियांसे थी, लेकिन अब वो बन चुकी है यहाँ पर वंश की पत्नी। कबीर की जिंदगी में जो भी आता है पत्नी वो वंश ही बन जाता है। फिर चाहे रिद्धिमा पहले कबीर की गर्लफ्रेंड थी और अब कबीर की यहाँ पे फियांसे वंश की पत्नी बन चुकी हैं। ऐसे में वंश तो अब रिद्धिमा को पहचानने से भी मना कर रहा है और ईशानी ने तो उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया है। इसी बीच सिया भी यहाँ पर होश में आ चुकी हैं और सिया ही अब यहाँ पर अनुप्रिया का राज खोलेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर वो बताएंगी कि रिद्धिमा जो थी वो कबीर के कहने पर इस घर में आई थी। वंश के यहाँ पर सारी सच्चाई बताने के बाद वंश जो है वो सिया को अपनी तरफ से मिला लेगा और सिया होश में आने के बाद भी अब रिद्धिमा के खिलाफ ही बोलती नजर आएंगी। वंश और सिया इसलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि वो आहाना कबीर के जाल से रिद्धिमा को बचाना चाहते हैं। रिद्धिमा इस घर में रही तो उन पर सिर्फ और सिर्फ मुसीबतों के पहाड़ टूटते नजर आएंगे, लेकिन वंश और सिया इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि रिद्धिमा प्रेग्नेंट है। रिद्धिमा ये सच्चाई वंश को नहीं बता रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि वो इस बच्चे की खुशी उन्हें तब दे जब सब कुछ ठीक हो, लेकिन अब वंश ने उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया है और यहाँ से वो चुपचाप चली भी जाएंगी। ऐसे में आगे और क्या क्या मोड़ आने वाले हैं, किस तरह से आप लोगों को
नई नई कहानी देखने को मिलेगी, वो देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। ईशानी ने तो वंश के कहने पर रिद्धिमा को घर से बेघर कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आहाना के साथ वंश की नई जिंदगी शुरू हो गई है। रिद्धिमा वंश से दूर होके उनके साथ बिताए अपने सभी बेहतरीन पलों को याद करती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अब आप सभी देखेंगे कि आने वाले दिनों में रिद्धिमा दूर अपनी सहेली के साथ रहेंगी, जहां पहले वो गरीब लोगों के साथ रहती, जहां वो हॉस्टल में रहती थी अपनी दोस्त के साथ, वहीं पहुंच जाएंगी, जहां पर उनकी दोस्त अब उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनकी काफ़ी यहां पर मदद करती नजर आएंगी। वंश भी जल्द ही उनकी दोस्त यानी कि हम बात करें यहाँ पर शीतल की, उससे कांटेक्ट करेंगे। शीतल को वो पैसे वैसे देते नजर आएंगे। शीतल यहाँ पे कहती नजर आएंगी कि अब उनकी अच्छी जगह नौकरी लग गई है तो वो उसकी अच्छे से देखभाल कर लेंगी, लेकिन शीतल उसे ये नहीं बताएंगी कि वंश रिद्धिमा से अभी भी प्यार करता है, लेकिन रिद्धिमा को उसने दूर इसलिए किया है क्योंकि वो अपने घर के अभी हालात ठीक करना चाहता है। कबीर को सही सबूतों को हासिल करके अब कबीर को उसकी मां अनुप्रिया की जगह जेल भेजना चाहता है, यानी कि दोनों माँ बेटे को जेल भेजने के लिए वो अभी रिद्धिमा से दूरी बनाए हुए है। कबीर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए वो रिद्धिमा के साथ ये सब कर रहा है। इस बात से रिद्धिमा अनजान वंश से अब धीरे धीरे करने लग जाएंगी नफरत, और अब उसे बदला लेने के लिए भी वो प्लान बनाती नजर आएगी। ऐसे में यहाँ पर ये सब सारे ट्रैक होते होते देखेंगे आप सभी लीप आ जाएगा, और लीप के बाद यहाँ पर वंश को अब मालूम चलेगा कि रिद्धिमा को जब उसने घर से बेघर किया था एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट थी, और यहाँ पर ये सच्चाई अब सामने आने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाएगा। ऐसे में वो रिद्धिमा से कैसे अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, और रिद्धिमा के सामने जब सच्चाई आएगी कि वंश उससे तब भी प्यार करता था अब भी प्यार करता है, लेकिन रिश्ता उसने इसलिए तोड़ा था क्योंकि वो यहाँ पर सब कुछ ऑल इज वेल करना चाहता था। तो देखा आपने इस खास रिपोर्ट में कितना कुछ ड्रामा और धमाका हुआ, लेकिन अब इसी के साथ साथ अब आगे आने वाला है काफी सारा तूफान। दरअसल आप सभी देखने वाले हैं वंश और रिद्धिमा की मुलाकात तो होगी, लेकिन अब वंश और रिद्धिमा अनुप्रिया को पकड़ने वाले हैं। अनुप्रिया जो कि जेल से भाग गई है, और जेल से भागने के बाद मनाली में वो वंश को अब अपनी कैद में करना चाह रही हैं। रिद्धिमा और वंश से अपना बदला अनुप्रिया लेना वाली है, और ऐसे में यहाँ पर सभी घर वाले जो है यहाँ पर काफी चिंता में है, क्योंकि कुलदेवी के दर्शन करने पहुंचे वंश और रिद्धिमा अब काफी समय तक नहीं आएंगे, और वंश लौटेंगे तो रिद्धिमा उनके साथ नहीं आएंगी, क्योंकि रिद्धिमा अब यहाँ पर वंश के बाद रिद्धिमा अनुप्रिया की कैद में जो जाने वाली है, यानी कि शो का आगे आने वाला ये ट्रैक एक के बाद एक काफी सारे बदलाव आप सभी के सामने लेकर आने वाला है, और इसी के साथ साथ आप लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से कहानी एक नए ट्रैक के साथ एक नए बदलाव के साथ आगे बढ़ेगी। अनुप्रिया जो कि यहाँ पर सभी की नजरों में जेल में होंगी, लेकिन जब रिद्धिमा सालों बाद लौटेंगी तब अनुप्रिया का राज भी खुलेगा, और साथ ही साथ रिद्धिमा की प्रेगनेंसी का राज भी खुलेगा, यानी कि शो में एक साथ कई सारी खुशियां आप सभी को मिलेंगी। लेकिन ये सब होने वाला है शो में लीप के बाद, यानी कि सब कुछ एक ही झटके में बदलने वाला है, और ऐसे में ये बदलाव शो के सभी डेली व्यूअर्स को कितना पसंद आता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शो का ये करंट ट्रैक जो कि मनाली की वादियों में अभी रिद्धिमा वंश के दरमियान आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, वो आपको कैसा लग रहा है वो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आने वाला ये पल दर्शकों के लिए बेहद खास है। हेलिशा और राहुल सुधीर के फैंस जल्द ही इनके प्यार की कहानी को देखेंगे, जहां पर अब इनके घर में नन्हे बच्चे की किलकारी भी गुजरेगी, यानी कि आप सभी को काफी खुशियां मिलने वाली है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।